अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हमने जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस करना है कि हमारे पास जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, ठीक है। और हम इसको सी या सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनको हम जो है देखते हैं कि हमारे पास सी के अंदर जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, ठीक है। ठीक है, हम इसे जो है विद एग्जांपल जो है वो क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, ताकि आप लोगों को जो है वो इसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर के एग्जांपल के तौर पे जो है हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये फर्ज कर लें कि आपके पास क्या है, एक क्लास है। उस क्लास के अंदर हमने कहा कि हमारे पास क्या है, 25 स्टूडेंट जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही उस क्लास के अंदर कोई टीचर जो है वो क्या होता है, एंटर होता है, या उस टीचर का जो है वो लेक्चर जो है वो स्टार्ट होती है, तो जो टीचर जो है वो आता है क्लास में, तो जो क्लास होती है वो क्या होती है, बिल्कुल ही क्या होती है, खामोश होती है। एक दूसरे के साथ बच्चे जो हैं वो कोई भी आर्गूमेंट्स वगैरह नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि उस क्लास को कंट्रोल करने का जो आदमी था या एक टीचर था, वो क्या है, अब क्लास के अंदर मौजूद है, ठीक है। और उसने क्या किया है, क्लास को इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कोई भी किस्म की बातचीत जो है वो नहीं कर रहा है, या कोई भी शरारत या कोई भी अदर एक्टिविटी जो है वो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो जो टीचर जो क्लास में है, उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जिसने क्या किया हुआ है, पूरी की पूरी क्लास को जो है एक डिसिप्लिन के साथ जो है क्लास के अंदर जो है वो बिठाया हुआ है, ठीक है। अब पूरी की पूरी क्लास जो है, ठीक है, वो क्या कर रही है, उसी टीचर की वजह से जो है वो क्या कर रही है, डिसिप्लिन पे जो है वो डिसिप्लिन को फॉलो कर रही है, और डिसिप्लिन पे जो है वो चल रही है कि टीचर जो है वो क्या है, क्लास में है, और उसने उन्हें क्या करना है, एक दूसरे के साथ जो है कोई भी बातचीत वगैरह नहीं करनी है, क्लास में कोई भी डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। अब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि हमारे पास जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्या। हम कहते हैं जिस टाइम हम सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस प्रोग्राम ने जिस टाइम एग्जीक्यूट होना होता है ना, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है उसका क्या काम होता है। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है ना, वो हमारे पास ये कह सकते हैं कि वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के जो हमारे पास जो प्रोग्राम बनाते हैं ना, ठीक है, हमने जो भी प्रोग्राम बनाया, अब कंट्रोल स्ट्रक्चर ने क्या करना है, हमारे उस प्रोग्राम के फ्लो को क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे ये वाली बात जो है वो कह सकते हैं कि हमने एक क्या कर लिया है, एक प्रोग्राम के अंदर कोई भी लूप जो है वो लगा दी है, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर जो है हमारे पास लूप भी जो है वो क्या होती है, इंक्लूड होती है, ठीक है। अब वो जो लूप होती है वो क्या बताती है कि ये जो प्रोग्राम है वो इतनी दफा जो इसने क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। या आपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शन जो है वो क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, और हम उस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो प्रोग्राम का फ्लो जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। हमने कोई भी सिलेक्शन स्टेटमेंट उसके अंदर जो है वो लगा दी है, जिसके अंदर जो है हमारे पास क्या हो रहा है कि इफ अगर ये जो है स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होती तो इधर चले जाएं, अदरवाइज जो है आप वहां पर चले जाएं, ठीक है। जिस तरह हम जो है वो गेम्स वगैरह जो है वो खेलते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसी तरीके की टर्म एंड कंडीशन लगाते हैं कि अगर विनर जो है वो जीत जाता है तो वो क्या करता है, नेक्स्ट लेवल पर जो है वो जाता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोग्राम है उसका फ्लो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कि लेट्स सपोज अगर विनर जो है वो क्या है, जीतता नहीं है, तो वो क्या होगा, प्रीवियस लेवल पे ही रहेगा। तो जो ये सारा प्रोसेस है जो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, ये सारे का सारा प्रोसेस है हमारे पास किसकी वजह से हो रहा है, कंट्रोल स्ट्रक्चर की वजह से जो है ये हमारे पास हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं सी या सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास जो है 4 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, मौजूद है, ठीक है। अगर आप इसको बाय जेनेरिक इसके डेफिनेशन को देख लें, तो हम ये कहते हैं कि जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो हम ये कहते हैं कि वो हमारे पास क्या करता है, हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, कंट्रोल स्ट्रक्चर था, ठीक है। जिसमें उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है उसके अंदर हमारे पास वो यही बात कर रहा है कि स्ट्रक्चर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या करता है, हमारी एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करता है,
उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सी के अंदर जो है, अच्छा यहाँ पे जो है कंबाइन के जो है स्पेलिंग वो गलत लिखे गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सी के अंदर हम कहते हैं कि जो भी हम स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट किस्म के जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, उनको वो क्या करता है, एक सिंगल यूनिट के अंदर जो है वो क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है। यानी कि हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सी के अंदर जो भी हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है, हर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एक ही यूनिट के अंदर जो है वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर, यानी कि उन सबको आपस में क्या कर देता है, मिला देता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या कहते हैं कि जो हमारे पास लॉजिकल यूनिट होगा उसमें हमारे पास क्या होगा, एक वन एंट्री पॉइंट होगा और वन हमारे पास क्या होगा, एग्जिट पॉइंट होगा। ठीक है, हमारे पास जो है सी सी प्लस के अंदर जो है वो 4 तरह के जो है हमारे पास क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा, सीक्वेंस स्ट्रक्चर को देखा, दूसरा हमारे पास क्या आ गया, सिलेक्शन स्ट्रक्चर आ गया, तीसरा हमारे पास रेपिटेशन और चौथा है हमारे पास फंक्शन कॉल। ये 4 तरह के स्ट्रक्चर जो है हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि ये क्या है और किस किस तरीके से अपनी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर की ही क्या है, एक टाइप है। ठीक है, अभी हमने जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर को जो है वो अच्छी तरीके से देख लिया है कि हमारे पास वो क्या होता है। अब जो है हम क्या करने लगे हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर को जो है वो डिफाइन करते हैं कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या होता है। ठीक है, हम इसको जो है वो डीपली स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी जो हम क्या करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो क्या कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर इसको जो है वो इन डिटेल जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं कि जिस तरह हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट जाके जो है हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स जो है परचेज करते हैं। लेट्स सपोज आप किसी क्लॉथ शॉप पे गए हैं, ठीक है, गारमेंट्स पे गए हैं, आपने वहां पे जो है कोई भी शर्ट जो है वो क्या की, आपने देखनी है। ठीक है, अब शॉपकीपर ने क्या किया, आपके सामने कोई 3 डिफरेंट स्टाइल्स की जो है वो शर्ट आपके सामने जो है वो रखती है। अब आपने क्या करना है, उन 3 शर्ट्स में से किसी एक शर्ट को जो है वो क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि जो शॉपकीपर था उसने क्या किया, आप लोगों पे क्या कर दी है, एक कंडीशन जो है वो क्या कर दी है, कि इम्पोज कर दी है कि इन तीनों में से क्या कर लें, आप किसी एक को जो है वो क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें। उसमें से हम क्या करते हैं, हम किसी एक को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा सिलेक्ट करेंगे, जो हमें सबसे अच्छी लग रही होगी, हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, उसे परचेज करेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया, हमने कंडीशंस को देखते हुए क्या करना, किसी एक चीज को क्या करना, पकड़ना और उस पर अमल करना और फिर क्या कर देना, चले जाना। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे कहते हैं कि सी या सी प्लस प्लस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को जो है वो डिवेल्प करते हैं। तो प्रोग्राम बनाते हुए हम क्या करते हैं, वहां पर कंडीशन जो है वो क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो पहले चलेगी और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बाद में जो है वो एग्जीक्यूट होगी। या फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई ना कोई कंडीशन जो है वो क्या कर देते हैं, इम्पोज कर देते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है देन क्या होगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो चलेगी, अदरवाइज उसी स्टेटमेंट पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम जो है इसको जो है डायग्रामेटिकली देखें तो हमारे पास क्या होती है, इस तरीके से जो है वो इसकी डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, 2 स्टेटमेंट लगाई हुई, एक स्टेटमेंट 1 है, एक स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, 2 है, और सेंटर में हमने क्या किया हुआ है, एक कंडीशन जो है वो लगाई है। अगर स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी तो ही हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी। अगर हमारे पास स्टेटमेंट कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, तो वापस क्या होगा, उसी स्टेटमेंट पे रहेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 स्टेटमेंट हमने यहाँ पे क्या किया है, लिखी हुई है, और उनके सेंटर में हमने क्या किया हुआ है, कंडीशन जो है वो इम्पोज की हुई है। अगर इसमें से क्या हुई, कंडीशन जो है वो ट्रू हुई तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 चलेगी। अगर स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो क्या होगा, स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लेट्स सपोज हम जिस तरह गेम्स की बात कर रहे थे पहले, कि जिस टाइम जो गेम डेवलपर होता है वो क्या करता है, गेम्स के दरमियान भी वो क्या करता है, कंडीशन जो है वो क्या करता है, इम्पोज कर देता है। आपको पता है ना कि गेम्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं। हम कहते हैं लेवल 1 पे है, अभी लेवल 2 पे है, 3 पे है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब उसने वहां पे क्या कंडीशन जो है वो अप्लाई की हुई है कि अगर जो यूजर है वो क्या करता है, लेवल 1 को जो है वो क्या करता है, विन करता है, तो ही वो क्या करेगा, लेवल 2 पर जाएगा।
ठीक है। अगर वो लेवल 1 पर हार जाता है तो वो क्या करेगा, लेवल 1 पर ही रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है किस बेसिस पे हुई, कंडीशन बेस्ड पे ही सारी चीजें जो है वो क्या हुई हैं, एग्जीक्यूट हुई हैं। अब जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है उसका भी यही काम है, यही कॉन्सेप्ट है, और प्रोग्राम के अंदर भी जो है वो क्या होता है, इसी तरीके से जो है वो क्या होता है, इस्तेमाल होता है। वहां पे क्या होता है कि कुछ कंडीशंस जो है वो क्या कर दी जाती हैं, अप्लाई कर दी जाती हैं, और उन कंडीशंस की बेसिस पे क्या होता है, आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे जो भी हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट है उसमें जो हमारा प्रोग्राम का फ्लो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी उस कंडीशन पे जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन थी। अब हम इसको जो है वो देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या कह रहा है, वो कहता है जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है हमारे पास वो किसी भी कंडीशन की बेस पर जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को जो है वो रन करता है, या स्टेटमेंट को करता है, किसी एक स्टेटमेंट को करता है, या सेट ऑफ स्टेटमेंट को करता है। लेट्स सपोज अगर हमने कहा कि इफ दिस वर्क इज डन, ठीक है, देन गो टू द नेक्स्ट वर्क। ठीक है। अगर ये काम हो जाता है तो क्या होगा, नेक्स्ट काम की तरफ जो है वो क्या करना है, मूव करना है। ठीक है। हम सेकंड पॉइंट जो है वो हम देख लेते हैं कि इस नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके अंदर जो है वो यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर वो यहाँ पे ये वाली बात कह रहा है कि अगर इसके अंदर इनके सिलेक्ट स्ट्रक्चर का जो है हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहता है कि स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है हमारे पास तब चलती हैं जिस टाइम जो हमारी कंडीशंस हैं वो क्या हो जाती हैं, ट्रू हो जाती हैं। अगर कंडीशन हमारे पास क्या हो जाती हैं, फॉल्स होते हैं, तो वो स्टेटमेंट क्या कर दी जाती हैं, इग्नोर कर दी जाती हैं। ठीक है। ये हमारे पास जो था वो सेकंड स्टेटमेंट में ये बात कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट के अंदर वो यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है कि हमारे पास के जो है सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसके अंदर जो है हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, इफ का इस्तेमाल करते हैं, इफ एल्स का करते हैं, और स्विच स्टेटमेंट का जो है हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये जो तीनों चीजें हैं ये भी हमारे पास क्या है, अलग अलग है कि इफ किस तरह से वर्क करती है, इफ एल्स हमारे पास किस तरह से वर्क करती है, और स्विच किस तरह से वर्क करती है। इनको जो है हम डीपली जो है जिस टाइम हम इनके ऊपर जाएंगे, इन टॉपिक्स के ऊपर, तो हम इनको जो है तब डिस्कस करेंगे। अभी आपने बस इतना याद रखना है कि सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर या सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास इफ स्ट्रक्चर, इफ एल्स स्ट्रक्चर और स्विच का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है। ठीक है। जो हमारे पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, इसको भी हम यहाँ पे कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या करें, अज्यूम कर लें कि आपने यहाँ पे क्या किया है, 10 लाइंस का क्या किया है, एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, 10 स्टेटमेंट्स जो है वो क्या कर लिए हैं, लिख लिए हैं। ठीक है। अब आपने क्या किया हुआ है, 10 लाइंस का एक प्रोग्राम जो है वो बना लिया है। ठीक है। जैसे ही आप प्रोग्राम आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो आपने क्या किया होगा, जिस भी ऑर्डर से आपने जो है वो स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी ना, ठीक है, उसी जो आप ये कह सकते हैं कि ऑर्डर से, उसी सीक्वेंस से आपका जो प्रोग्राम है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। लेट्स सपोज आपने जो है लाइन 1 से क्या किया है, लाइन 10 तक जो है वो क्या की हुई है, स्टेटमेंट जो है वो लिखी हुई हैं। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि इसका जो चलने का ऑर्डर होगा या एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर होगा वो कैसे होगा, कि पहले क्या होगा, फर्स्ट में लाइन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। ठीक है। ये इसका क्या होगा, एक ऑर्डर है, यानी कि जिस सीक्वेंस से, जिस ऑर्डर से आपने लाइंस को या स्टेटमेंट्स को लिखा है ना, उसी ऑर्डर से वो स्टेटमेंट्स जो है वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर है। हम ये कह सकते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर के अगर हम इसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम बनाएं तो जिस ऑर्डर से, जिस सीक्वेंस से हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उसी ऑर्डर से ये क्या होती हैं, स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है। तो ये था हमारे पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर। ठीक है। हम जो है इसको भी डायग्राम से जो है एक दफा समझ लेते हैं कि हमारे पास जो है हम ये क्या बात कर रहे हैं और किस तरीके से बात कर रहे थे। ठीक है। आपको जो डायग्राम देखने से चीजें जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये इसकी डायग्राम है कि अगर आप सीक्वेंस स्ट्रक्चर की डायग्राम जो है वो ये आपके पास है, देखें। अब यहाँ पे देखें स्टेटमेंट 1, फिर स्टेटमेंट 2, फिर हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट 3 एंड सो ऑन। देखिए अब यहाँ पे वही कह रहा है कि जिस ऑर्डर से हमने प्रोग्राम्स को लिखा है उसी ऑर्डर से आपका प्रोग्राम जो है वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। इस तरह पहले स्टेटमेंट 1, फिर 2, फिर 3 एंड देन जो भी आपने आगे स्टेटमेंट लिखी हुई थी। ठीक है। ये आपके पास क्या एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर की एक डायग्राम थी। ठीक है। अब जो है हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि इन
स्टेटमेंट्स के अंदर वो यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे कह रहा है कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर जिस ऑर्डर से आपने जो है वो आपने स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, वो उसी ऑर्डर से वो स्टेटमेंट आपके पास क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड लाइन पे वो आपके पास क्या कह रहा है, वो कहता है कि यहाँ पे जो कंट्रोल है, कंट्रोल फ्लो है, वो क्या करता है कि एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट पे जो है वो चलता जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले फर्स्ट पे आएगा, फिर सेकंड पे आएगा, फिर थर्ड पे आएगा, ठीक है। फिर थर्ड पे हम यहाँ पे कहते हैं कि जितनी भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं वो क्या होती हैं, सिर्फ एक ही टाइम पे क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा कि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और बाद में फिर से क्या हुई, वही स्टेटमेंट जो है वो क्या हो, एग्जीक्यूट हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट के अंदर जो है हमारे पास वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो स्किप नहीं होगी और ना ही कोई भी स्टेटमेंट ऐसी होगी जो क्या होगी, दोबारा से जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आप इसको जो है एक समरी की तरफ देख लें तो हम ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो है, हम ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर से बनाया हुआ प्रोग्राम जो है हमारे पास उसी ऑर्डर से क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, जिस ऑर्डर से हमने क्या किया होता है, उसको बनाया होता है। आपने जो स्टेटमेंट पहले लिखी होगी वो स्टेटमेंट क्या होगी, पहले एग्जीक्यूट होगी, जो स्टेटमेंट आपने बाद में लिखी होगी वो स्टेटमेंट आपके पास क्या होगी, बाद में एग्जीक्यूट होगी। और उसको हमने जो है वो डायग्राम की हेल्प से भी है जो देख लिया कि किस तरीके से स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। जो स्टेटमेंट पहले लिखी वो पहले एग्जीक्यूट हुई, जो बाद में लिखी वो बाद में एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, सीक्वेंस स्ट्रक्चर था, ठीक है। आज हमने 2 किए हैं, कल जो है हम मजीद इसके 2 जो हैं वो देख लेंगे। आपने जो है इसको अच्छे तरीके से देख लेना है कि हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है और उसके अंदर से जो हमारे पास सिलेक्शन का और सीक्वेंस का आज हमने देखा है उसको देख लें कि वो किस किस तरीके से काम करता है। फिर इसको जो है हम एग्जाम्पल के साथ जो है, यानी कि एग्जाम्पल मीन्स प्रोग्राम्स के साथ जो है हम इनको देखेंगे कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।